Hello everyone, I'm Reena, welcoming all of you in our today's e-lecture for class BA part 2nd. In our today's lecture, we will discuss the summary of the story The Luncheon. Dear student, this is the video fourth regarding this story. और जैसा आप सबको पता है, इससे पहले हम वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस लंचियन स्टोरी का पढ़ चुके हैं और उसमें वीडियो फर्स्ट में हमने समरी इन हिंदी पढ़ा, वीडियो सेकंड में हमने पॉइंट टू द पॉइंट स्टोरी का डेवलपमेंट हमने पढ़ा, वीडियो थर्ड में हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो स्टोरी के वो हमने डिस्कस किए और ये वीडियो फोर्थ है जिसमें हम ये स्टोरी द लंचियन का हैंड रिटन पीडीएफ जो मैंने आप सबको शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। यहाँ सबसे पहले ऑल ऑफ योर डियर स्टूडेंट्स यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। आप सब अपने कॉपीज में उस हैंड रिटन पीडीएफ को नोट कर लें और नोट करने के बाद जो है यहाँ इस वीडियो के साथ आप अपने कॉपी खोल के रहें और फिर यहाँ जैसे मैं आपको समझा रही हूँ बिल्कुल आप उसमें समझें तो बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए ये हमारी लास्ट वीडियो जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनको आज हम समझेंगे। जैसा मुझे पहले भी कंप्लेन मिली है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं कई बायलिंगुअल हैं जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैं पूरे स्टोरी का एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू द पॉइंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टोरी उसको पॉइंट टू द पॉइंट हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो let's start our today's story, and before we start the story The Luncheon, just have a look on about the author के बारे में। The writer of the story The Luncheon is William Somerset Maugham and his life span is 1874 to 1965। ये सबको समझ आ रहा है? विलियम समरसेट मॉम इसके राइटर हैं जिनका लाइफ स्पान इस तरह से है। मॉम वॉज एजुकेटेड एज कंटरबरी एंड हेडलबर्ग, यहाँ पे ये पढ़े हैं एंड ही क्वालिफाइड फॉर मेडिकल प्रोफेशन बट गेव अप द आइडिया टू बी ए डॉक्टर। मेडिकल प्रोफेशन के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था लेकिन बाद में इन्होंने वहां से गिव अप कर दिया और ये राइटर बन गए। ही वॉज नोन एज द नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइटर एक्सेट्रा एंड सेवरल ऑफ हिज स्टोरीज हैव बीन ड्रामेटाइज्ड, और इनकी काफी सारी कहानियों को ड्रामेटाइज भी किया गया है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है द समिंग अप वाज पब्लिश्ड इन 1938 एंड हिज स्टोरीज प्रेजेंट ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ सोशल लाइफ, और इनकी कहानियां जो है वो सोशल लाइफ को दर्शाती है। अगला हम पॉइंट देखें, इंट्रोडक्शन टू दी स्टोरी। स्टोरी का इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन की स्टोरी है क्या, इसकी थीम क्या है, बैकग्राउंड क्या है। ठीक, तो समझे द स्टोरी द लंचियन बाय समरसेट मॉम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट presents the ironical situation of the author who had invited a lady admiral to the luncheon at Feuer's most costly restaurant in Paris। मीन्स ये कहानी जो है एक तरीके से एक आयरोनिकल सिचुएशन, एक ऑथर है जिसकी विडंबना को दर्शाती है कि कैसे उसकी एक लेडी प्रशंसक, लेडी एडमिरल, जिसको वो लंचियन पे बुलाता है फर्स नाम की होटल पे जो कि बहुत महंगी होटलों में से है पेरिस में। एंड द नरेटर, नरेटर मीन्स कहानी कहने वाला, जो राइटर है जो ऑथर है वो खुद ही लेखक है इस कहानी में भी, had 80 francs for expenditure of the whole month in his pocket, और जो लेखक है उसके पास कुल 80 फ्रैंक्स ही अपनी पॉकेट में होते हैं सिर्फ पूरे महीने के लिए। बट ही हैड नॉट अ पेनी लेफ्ट व्हेन ही केम आउट टू द रेस्टोरेंट, और जब वो उस रेस्टोरेंट से वापस निकलता है तो उसकी जेब में एक जरासी एक भी पेनी नहीं बचती है। एंड इट वाज very critical situation for the author because he was penniless at the time and the whole month was before him। और कहानी में इतनी आयरोनिकल सिचुएशन है कि बेचारा जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो 80 फ्रैंक्स उसकी जेब में होते हैं लेकिन वापस आता है तो उसकी जेब में कुछ नहीं बचता और पूरा महीना उसके सामने है। दैट वाज टू मच आयरोनिकल, ये बहुत ज्यादा आयरोनिकल है। एंड he felt he had his revenge when he met lady again after 20 years, और वो महसूस करता है जब वो 20 साल बाद उस लेडी से मिलता है तो कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। एंड शी हैड ग्रोन फेट एंड वेड 133 किलोग्राम,
और जब वो देखता है कि ये लेडी जो है वो 133 किलो की हो गई, तो उसको बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। एंड दस द स्टोरी प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ स्ट्रगलिंग यंग राइटर। और इस तरह से स्टोरी जो है वो प्रेजेंट करती है एक यंग राइटर की कहानी, एक स्ट्रगलिंग यंग राइटर की कहानी, कि किस तरीके से जो है वो बेचारा ठगा सा रह जाता है उस लंचियन में। एंड the author was too young so that he could not say no to the lady friend। और ऑथर इतना यंग है कि वो बेचारा उस लेडी फ्रेंड को मना नहीं कर सका, ना नहीं कह सका, क्योंकि उस समय क्या एक जो मैं आपको जनरल डिस्कशन इस स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में कहूंगी कि अब जो ऑथर है उन्होंने पेरिस की बोहेमियन सोसाइटी का जो वेनिटी है उसको इस तरीके से दर्शाया है कि कैसे उस समय जो है वो महिलाएं, फैशनेबल महिलाएं जो थी वो बड़े बड़े पार्टियों में, लंच में, इनमें इनवाइट होना पसंद करती थी। और जो लेखक के जैसे जो स्ट्रगलिंग राइटर थे वो बेचारे अपने वैनिटी दिखाने के चक्कर में किस तरह से ठगे जाते थे। तो ये बोहेमियन सोसाइटी का कल्चर जो उस समय का था वो ऑथर ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टोरी है जो लंचियन, उसकी हम समरी देखेंगे। और उस समरी को हमने जो हमारी वीडियो सेकंड में डिस्कस किया था, किस तरीके से हम पॉइंट टू द पॉइंट ऑलमोस्ट 8 पॉइंट में हमने जो है इस स्टोरी का डेवलपमेंट किया है। तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सो स्टोरी द लंचियन रिटन बाय विलियम समरसेट मॉम इज टोल्ड इन फर्स्ट पर्सन। ये स्टोरी किस में है? फर्स्ट पर्सन में है। आई मीन्स आई ऐसे ही वो स्टोरी को शुरू करता है। और ये फर्स्ट पर्सन आई जो है ये और कोई नहीं, सिर्फ ऑथर है। एंड द नैरेटर वाज अ स्टोरी टेलर इन दिस स्टोरी। और जो नैरेटर है वो खुद ही स्टोरी टेलर है इस कहानी में। एंड ही इज अ शॉर्ट स्टोरी, सॉरी, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये एक छोटी कहानी है। एंड इट इज टोल्ड इन फॉर्म ऑफ एनेक्डोट। एनेक्डोटल फॉर्म में ये स्टोरी है। मीन्स अ पर्सनल रिमिनिसेंस ऑफ द ऑथर रिकॉल्ड आफ्टर 20 लॉन्ग ईयर्स। और ये एक ऐसी एनेक्डोटल फॉर्म में है जिसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जो उसने लगभग 20 साल पहले के थे, उनको रिकॉल किया है। एंड इन दिस रेस्पेक्ट दिस स्टोरी डिफर्स फ्रॉम दी अदर्स। और इस तरह से ये दूसरे कहानियों से अलग है। ये एक एनेक्डोटल फॉर्म में है और जो पुरानी यादें हैं वो अपने इस कहानी में बता रहा है। एंड इट हैज लेस प्लॉट बट मच ड्रामेटिक। इसमें कोई प्लॉट नहीं है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ही ड्रामेटिक नेचर। ऑलमोस्ट एक ही इंसिडेंट इसमें है, वो लंचियन पे जाने का, और दो ही पात्र इसमें है, वो लेडी है और ऑथर है, लेकिन फिर भी ये बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है। सो वी कैन से इस फॉर्म इज मोर ड्रामेटिक देन नैरेटिव। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कहानी की जो फॉर्म है, जो बनावट है, वो ड्रामेटिक है नैरेटिव से भी ज्यादा। नैरेटिव मतलब कहानी कहना, कहानी कहने से भी ज्यादा ये जो है वो ड्रामेटिक लगती है। जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं जैसे लंचियन हमारी आंखों के सामने ही चल रहा है। The fact is that the story Luncheon is a recollection of episodes that happened 20 years ago। और वास्तव में ये जो कहानी है लंचियन, ये एक तरह से रिकलेक्शन है। मीन्स जो मेमोरीज थी 20 साल पहले की, उनको राइटर जो है वापस रिकलेक्ट करता है, उन एपिसोड को वापस याद करता है। एंड दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑथर गिव्स दिस स्टोरी अ पेक्यूलियर फॉर्म। और एक निश्चित रूप से एक अलग ही फॉर्म इस स्टोरी को ये प्रदान करता है, जो ये एनेक्डोटल फॉर्म इस स्टोरी का है। एंड दिस स्टोरी इज लाइक अ नॉवल फॉर्म। ये एक नॉवल फॉर्म है कि किस तरीके से खुद राइटर आई फर्स्ट पर्सन में लिख रहा है और अपनी पुरानी पिछली जो है फ्लैशबैक स्टोरी चल रही है। तो एक नॉवल फॉर्म जैसा हमें यहाँ कुछ देखने मिलता है। इन दिस स्टोरी ऑथर रिकॉल्स एन एपिसोड फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस। और अपने जो पुराने अनुभव हैं उनको ही वो यहाँ रिकॉल कर रहा है। So this anecdotal form can be as interesting as the traditional form of narrative। कहानी का ट्रेडिशनल फॉर्म क्या था? नैरेटिव। मीन्स कहानी ऐसे कहता था कोई, एक जैसे हम नहीं सुनते हैं नानी दादी, एक राजा था एक रानी थी फिर ऐसा हुआ। दिस मतलब ये एक तरीके से नैरेटिव फॉर्म
लेकिन उस नैरेटिव फॉर्म से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है स्टोरी, ये एनेक्डोटल फॉर्म में है, जो उस ट्रेडिशन फॉर्म से अलग है। एंड दिस स्टोरी इज अ सटायर ऑन ग्लूटोनी। ग्लूटोनी मतलब बहुत ज्यादा खाने वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत खाना खाते हैं, मीन्स पेटूपन। तो एक तरह से सटायर, एक व्यंग्यात्मक स्टोरी है ऐसे ग्लूटोनी के ऊपर, इन रेस्पेक्ट ऑफ द लेडी, एंड अ सटायर ऑन वेनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑथर। और ये एक व्यंग्य जो है वो ऑथर की वैनिटी के ऊपर भी है। वैनिटी मतलब ऐसा झूठा प्रदर्शन जो करते हैं, उसके जेब में तो पैसे हैं नहीं और इतने महंगे रेस्टोरेंट पे वो कितना उसको अपनी वैनिटी दिखाने के लिए, दम्भ मीन्स अपना ऐसे प्राउड दिखाने के लिए जो है। तो ये दोनों ही तरीके से सटायर है, वो लेडी के ऊपर उसकी ग्लूटोनी के ऊपर सटायर है, और ऑथर के ऊपर जो है उसकी वैनिटी है यहाँ पे शो हो रही है, तो उसके ऊपर ये सटायर है। और ग्लूटोनी इज द स्पेशल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन द सटायर इन दिस स्टोरी। तो ग्लूटोनी जो है यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है जहाँ राइटर ने सटायर किया है। एंड दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स अ एटमॉस्फेयर ऑफ बोहेमियन सोसाइटी ऑफ पेरिस। और इस स्टोरी में जो पेरिस की बोहेमियन सोसाइटी है, बोहेमियन टाइप के जो लोग हैं, उस टाइप की जो सोसाइटी है, उनका भी यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जैसे बोहेमियनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी। बोहेमियनिज्म क्या है? एक समाज का एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा प्रकार है जिसमें आर्टिस्ट और पोएट्स जो हैं लिव देयर अनकन्वेंशनल लाइफ, अपने मतलब रीति रिवाजों के खिलाफ, मतलब कुछ मानना ही नहीं है, अपनी मर्जी से ही करना है, उनके खुद के ही नियम कानून है। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें आर्टिस्ट पोएट जो है वो बिल्कुल ही अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, एंड दे लीव द सोशल कन्वेंशंस। और वो उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों को मानना ही बंद कर दिया, एंड लीड अ लाइफ ऑफ सॉरी फ्रीडम एज दे कंसीव्ड। सॉरी। और उन्होंने लाइफ को कैसे कर लिया, बिल्कुल जैसे वो चाहते हैं वैसे ही जिए। तो ये बोहेमियन सोसाइटी उस समय की, जो यंग आर्टिस्ट और पोएट्स थे, वो ऐसे घूमना, पार्टियों में जाना, लंच ऑन पे जो लेडी एडमिरर, जिनकी जितनी ज्यादा लेडी एडमिरर रहती उतने ही ज्यादा अपने आप को बड़े आर्टिस्ट और पोएट समझते, जबकि वो लेडी एडमिरर सिर्फ खाने और उनके साथ घूमने के लिए उनकी एडमायर करती है, एक्चुअली उनके वर्क को थोड़ी एडमायर करती है। तो ये कल्चर उस समय की वहाँ बोहेमियन सोसाइटी का। सो द पीपल इन द बोहेमियन सोसाइटी लीड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर विश, एंड दे रिमेन बिजी इन पार्टीज एंड थिएटर्स। और वो लोग अपने आप को पार्टियों, थिएटर, इनमें ही पूरे टाइम बिजी रखते हैं। As we see in the story, the lady is a woman who lives on the young artist, exploiting their vanity and pretending to be interested in their works. मीन्स जैसा हम कहानी में देखा कि जो लेडी है वो भी कैसी है, लिव्स ऑन यंग आर्टिस्ट, वो जवान आर्टिस्ट के ऊपर ही जीती है, मीन्स उनको एक्सप्लोइट करती रहती है, उनकी वैनिटी को एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इनसे लंचियन को आने को कहूंगी तो ये जरूर मुझे हाँ करेंगे, मना ही नहीं कर पाएंगे, तो वो घूम लेंगी, खाना खा लेंगी, उनका काम भी बन जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टोरी दर्शाती है बोहेमियन सोसाइटी के कल्चर को। एंड विजिटिंग फैशनेबल एंड एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इज सपोज टू इन दी सोसाइटी टू बी अ साइन ऑफ गुड टेस्ट एंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और उस समय उस सोसाइटी का एक फैशन सा बन गया था महंगी रेस्टोरेंट में जाना, अच्छे खाने खाना, इस तरह से। एंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ सच बोहेमियन सोसाइटी of that time in Paris, the young artists who also feel happy to have the luncheon with the ladies in expensive restaurant। और उस समय के जो ऑथर, राइटर और पोएट्स थे, उनको भी बहुत अ, अच्छा लगता था ऐसे लेडी एडमिरर रखना, उनके साथ लंच पे जाना, महंगे रेस्टोरेंट में जाना। लेकिन बोहेमियन सोसाइटी अगर हम दूसरे स्टोरीज में देखें, जैसे लास्ट लीफ दूसरी स्टोरी है, वो राइटर मुझे सही से ध्यान नहीं आ रहा है, एच जी वेल्स है, सॉरी, मैं इसको बाद में बता दूंगी, लेकिन स्टोरी है द लास्ट लीफ, जिसमें बोहेमियन सोसाइटी को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। उसमें एक पेंटर होता है जो मतलब एक लड़की की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। तो दोनों में ही बोहेमियन सोसाइटी का कल्चर है, लेकिन एक स्टोरी में इतना अलग है। और इस स्टोरी में आर्टिस्ट और पोएट्स को किस तरीके से अपनी वैनिटी दिखाते हुए दिखाया गया है। जबकि लास्ट लीफ जो एक और स्टोरी है, उसमें वो पेंटर जो आर्टिस्ट है वो अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देता है एक लड़की की जान बचाने के लिए।
तो ऐसा नहीं है कि बोहेमियन सोसाइटी हर राइटर ने एक जैसी दिखाई है। यहाँ पे समरसेट मॉम ने जो है बोहेमियन सोसाइटी का इस पहलू को बताया है। एंड सच kind of ladies make fool of these artists about type of Bohemian culture is depicted by the mom in his story The Luncheon. And we can study the whole story according to its development and follow the following points. और अब हम हमारी पूरी कहानी को इस तरह से जो ये नीचे दिए गए जो पॉइंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा-सा लेंदी है अभी भी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करने में हमें ऑलमोस्ट 30 या 40 मिनट भी चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पॉज़ करते हैं और पॉइंट टू द पॉइंट जो हमारा एक्सप्लेनेशन है इस पोएम का सॉरी इस स्टोरी का, डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टोरी, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप बोरिंग भी हो जाएँगे, एक साथ इतना लंबा वीडियो देखेंगे। हाँ, तो इसलिए आज इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं और पॉइंट टू द पॉइंट जो हमारी स्टोरी चलेगी वो अगली वीडियो नंबर 5th में आप बने रहिए और ज़रूर इसको अपने कॉपी में उतारिए एंड अलोंग विद योर नोट्स। ओके, बी विद मी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 5। टिल देन, बाय एंड एन्जॉय योर स्टडी।